दोबारा से मुसलमान को कुरान समझने की ज़रूरत है, दोबारा से मुसलमान को इस्लाम समझने की ज़रूरत है। इस्लाम में हमने रस्म व रिवाज को दीन के ऊपर गालिब कर दिया जी, दीन के ऊपर गालिब कर दिया। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, चेहलुम हम करते हैं या नहीं करते, सोवुम करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। कुछ जगह तो चेहलुम ऐसा हो रहा कि शायद शादी भी ना होगी है? कुछ बस्तियों में चेहलुम इस तरह हो रहा है जैसे शादी भी नहीं होगी। और कीजिएगा, गरीब की शादी अमीर का चेहलुम बराबर हो रहे हैं। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा है या नहीं है? पूरी बिरादरी का खाना सही है ना, चेहलुम में हो रहा, ये सब कुछ हो रहा। अच्छा, हम उससे औलाद से पूछे आपने क्यों जो है 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च किए, तो कोई जवाब है उसके पास? जवाब एक ही है, और वो जवाब ये है, हम चाहते हैं हमारे वालिद की बख्शिश हो जाए। अच्छा, वाकई वालिद से मोहब्बत है, वाकई वालिदा से मोहब्बत है, तो भाई मोहब्बत का तगाजा तो ये है कि बख्शिश के सही असबाब मुहैया कीजिए। अगर मोहब्बत है वालिदैन से, मरहूमीन से, सही है ना, तो उसके सही असबाब पैदा कीजिए ना। बख्शिश तुम्हारी चाहत के तहत तो नहीं होगी, मोमिनीन को खुश करने से तो नहीं होगी, अमीरों को खिलाने से तो बख्शिश नहीं हो जाएगी हैं? इस्लाम ने यह कहा था किसी फ़कीर को खिलाइए, किसी गरीब को खिलाइए, किसी मुस्तहक को खिलाइए, किसी लाचार को खिलाइए, किसी मिस्कीन को सहारा बनिए, तो हम तुम्हारे मरहूमीन की बख्शिश कर देंगे, सही है ना। लेकिन मैंने किसे खिलाया? मैंने उसे खिलाया जो गाड़ी से उतर के आया, जो बेहतर से बेहतर, इससे बेहतर रोज़ घर में बनाता था, सही है ना। मैंने उसको खिलाया, सही है, और फिर खुश हूँ, बख्शिश का सहारा हो गया। अच्छा, इतनी मोहब्बत थी वालिदैन से, तो उनकी जो नमाजें बीमारी में क़ज़ा रह गई वो अदा करा दी हैं? वो नमाजें आपने अदा कराई, वो रोज़े जो बीमारी की वजह से क़ज़ा रह गए उनके, वो आपने अदा करा दिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, सोचिए कि रस्म रिवाज में मुब्तला हैं या दीन हमारे पास है जी। अच्छा, वो अमीरों के देखा देखी अमीर जैसे करते हैं, क्योंकि अमीर जो हैं वो बस्तियों में आइडियल बन जाते हैं, नमूना बन जाते हैं। उन्होंने ये किया था, अब वो जनाब जो है वो गरीब भी वही कर रहा, कर्जा ला के कर रहा। और फरमाने कर्जा लेके कर रहा वो गरीब, सही ना। उससे बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे, स्कूल में बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, उससे कोर्स नहीं खरीदा जा रहा, उससे जो है बच्चों के लिए ड्रेस नहीं खरीदा जा रहा, और वो बाप का चेहलुम कर रहा। मुझे शरीयत में कोई हुक्म बता दो चेहलुम के लिए, कोई हुक्म है? शरी हुक्म है कोई चेहलुम के लिए? किसी इमाम का चेहलुम हुआ सिवाय जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? वो भी चेहलुम इस माना में नहीं कि वहाँ कोई खाने खिलाए गए, सही ना। चेहलुम इस माना में हुआ था कि असीरान करबला 40 दिन के बाद करबला पहुँचे थे, भाई यही तो था ना। तो वहाँ गिरिया किया था, मातम किया था, वहाँ जो फरियाद की थी, वहाँ वो अपने वारिसों को याद किया था, ये चेहलुम हुआ था। बाकी हज़रत अली का चेहलुम हुआ था, इमाम हसन इमाम हुसैन ने चेहलुम किया था कि मदीने के लोगों को बुलाया हो कि आज फातिहा खानी है, और उसके बाद जो खाना किया हो, या इमाम आइम्मा की किसी बेटे, किसी औलाद में से गैर मासूम का, चलिए मासूम छोड़िए, गैर मासूम का किसी का चेहलुम उस अंदाज में हुआ हो। भाई मुझे मालूम है बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, सही ना, और मेरा तो भैया रोज़गार यही है, चेहलुम ना होगा तो मेरा पेट कहाँ से चलेगा, वो भी एक मसला। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, है या नहीं? तो लोग यहाँ से उठ के कहेंगे मौलाना तो अपने ही कारोबार पे लात मार रहे हैं। भाई मैं अपने कारोबार पे इसलिए लात मार रहा हूँ कि दीन का समझना ज़रूरी है, रस्म व रिवाज में मुब्तला होना ज़रूरी है।